यीशु मसीह की माता जब उनके पास जाकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो वो उनको इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि आप कुछ करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया। यीशु की माता ने यीशु मसीह को बचपन से, जवानी से मिरेकल्स को करता हुआ देखा था, लेकिन वो मिरेकल्स अब तक जग जाहिर नहीं हुए थे। जैसे ही आप परमेश्वर के संग चलते हैं, एक सुपरनैचुरल लाइफ में आप एंटर करना शुरू करते हैं। यूहन्ना 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में इनवाइटेड थे, आमंत्रित थे। जब दाखरस कम हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह यानी फुल भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ, और वो ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह कौन सा बिजनेसमैन थे, या उनके पास कौन से दाख के बाग थे, या वो कौन सा दाख के रस का व्यापार करते थे कि वो बोलते कि जाओ मेरे घर में पड़ा है ले आओ, या जाओ मेरे गोडाउन में पड़ा है ले आओ और दाखरस यहां पूरा कर दो। यीशु मसीह की माता जब उनके पास जाकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो वो उनको इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि आप कुछ करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया। अगर परमेश्वर का समय नहीं आया तो यीशु मसीह की माता मरियम ने उनसे क्यों कहा कि आप कुछ करें? प्रभु बेटा उनके पास दाखरस नहीं है, उसका पुत्र भी था वो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि यीशु की माता ने यीशु मसीह को बचपन से, जवानी से मिरेकल्स को करता हुआ देखा था। ऐसा नहीं था कि वो मिरेकल्स को नहीं करते थे, लेकिन वो मिरेकल्स अब तक जग जाहिर नहीं हुए थे। अभी वो समय नहीं आया था कि उन मिरेकल्स को लोगों को दिखाया जाए। परमेश्वर ने इसीलिए कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय? वो अपॉइंटेड समय जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझे सेवकाई के लिए लेके जाएगा, जब वो मुझे अलाउ करेगा कि जा और लोगों को बता और दिखा और मिरेकल्स कर। अभी तक वो मेरा समय नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह की माता को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ये मिरेकल्स करने की ताकत को रखते हैं। हो सकता है यीशु मसीह कहीं जा रहे हों और उन्होंने कई तरह के अपनी जवानी में, अपने 20 साल की उम्र में, अपने 25 साल की उम्र में कई तरह के मिरेकल्स किए हों जो उनके क्लोज लोग जानते हैं, जो उसकी माता ने छुपके से देखा है चमत्कार करते हुए, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल काम करते हुए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु के संग चलते हैं, जब आप उसकी आत्मा के संग चलते हैं, जब आप उसके वचन पे चलते हैं, जब आप उसके वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, डेली आपकी लाइफ सुपरनैचुरल मिरेकल से भरी हुई होती है और अलग होती है दुनिया से। प्रभु यीशु मसीह ने जब मिरेकल्स करने स्टार्ट किए, और ये पहला चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहला मिरेकल यीशु मसीह ने लोगों के सामने किया था। लेकिन ये उनका पहला मिरेकल नहीं होगा, ये मैं 100% जानता हूं। ये पहला चिन्ह लोगों को दिखाया, चेलों को दिखाया, और चेलों ने उस पर विश्वास किया। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो उन्होंने यीशु मसीह को बहुत से शास्त्रियों, फरीसियों और बहुत से बुद्धिमानों के संग परमेश्वर के वचन से क्वेश्चन आंसर करते उनको पाया, तर्क वितर्क करते पाया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो ज्ञान था, वो बाइबल का ज्ञान था, वो परमेश्वर के साथ प्रेम था, और परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी सहभागिता थी।
और वो सहभागिता चलती जा रही थी। इसलिए वचन कहता है कि वो जानता था कि वो पिता के घर में होना उसको जरूरी है, लेकिन फिर भी वो माता पिता के वश में रहा। क्यों वश में रहा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि उसको बाइबल को पूरा करना जरूरी है। वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनका आदर कर, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के संग चलते थे, रोज पिता के वचन से प्यार करते थे, उसके वचन को पूरा करते थे। जब यीशु मसीह उस विवाह में थे, उसको आमंत्रित किया गया और उसकी माता ने आगे कहा कि दाखरस नहीं रहा, क्योंकि उसकी माता ने उसको देखा था कि ये आम इंसान नहीं है, ये मेरा बेटा तो है लेकिन ये परमेश्वर का बेटा भी है। और उसने जीसस क्राइस्ट को मिरेकल्स करते और सुपरनैचुरल फेवर में और सुपरनैचुरल काम करते शुरू से देखा था। वो आम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के संग जब आप चलेंगे अब आम नहीं रहेंगे। कि रोज आपको परमेश्वर के संग चलना है। यीशु मसीह रोज खुदा के संग चलते थे, रोज प्रार्थना करते थे, रोज वचन पे चलते थे। वहां बहुत से लोग होंगे, उस शादी में अमीर लोग भी होंगे, लेकिन जब एकदम से दाखरस कम हो गया, उसको अगर लेके आने में 2 घंटे भी लगे, क्योंकि तब कौन सा मोटर बाइक का जमाना था, कौन सा गाड़ी पे जाके फटाफट लोड करके लेके आना था। अगर 25, 30, 40 किलोमीटर दूर भी हुआ, अगर गड्ढे पे भी गए, रथों पे भी गए, तब भी टाइम लगेगा। तो उसको मालूम था कि इस समय अगर कोई बचा सकता है इस शादी को, इस फैमिली को एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से, तो वो सिर्फ प्रभु आप हैं, वो यीशु मसीह तुम हो। आपके कई बार लाख रिश्तेदार होंगे, आपके संग भी होंगे, आपसे प्यार भी करते होंगे, लेकिन कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता सिवाय परमेश्वर के। इमेजिन करो, उस शादी में बहुत से अमीर लोग होते, और होते भी। अगर वो शादी इतनी अच्छी थी कि इतने इन्फ्लुएंस वाली शादी थी कि जीसस क्राइस्ट भी वहां इनवाइटेड थे, उसके चेले भी वहां आमंत्रित थे, मतलब वो आम इंसान नहीं होगा, इन्फ्लुएंस से भरा हुआ होगा, उसके पास इन्फ्लुएंस होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा, अमीर इंसान होगा। दाखरस वहां अवेलेबल था, वो किसी टीम की बेवकूफी की वजह से, किसी और बंदे की बेवकूफी की वजह से शायद वो कम हो गया। अब उसके रिश्तेदार भी होंगे वहां अमीर अमीर, किसी का पैसा टाइम पर उसे बचा नहीं सकता था, एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से, किसी का एफर्ट, पैसा कोई बचा नहीं सकता था। इतना स्टॉक किसी के पास नहीं था दाखरस का कि उसको अवेलेबल करवा दे। आपकी शादी में अगर दाल कम हो जाए, रोटी कम हो जाए और 2 घंटे रोटी ना हो, आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार 2 घंटे से रोटी खाने के लिए बैठे रहेंगे? आप कहीं शादी में हो और वहां पे खाना कम हो जाए, आपको लगता है कि आप 2 घंटे वहां बैठेंगे, खाना आ जाए, फिर खा के चलते हैं? नहीं, 90%, 95, 99, 99.9% लोग छोड़ जाएंगे कि कोई बात नहीं। उस शर्मिंदगी से केवल प्रभु ही बचा सकते थे उस समय। ना रिश्तेदार बचा सकते थे, ना उसका इन्फ्लुएंस बचा सकता था, ना उसकी पावर बचा सकती थी। और यीशु मसीह की माता को मालूम था कि यहां पे कौन बचा सकता है इनको शर्मिंदगी से। और उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह रोज खुदावंद की आत्मा के साथ चलते हैं, और यीशु मसीह के साथ हजारों सुपरनैचुरल चीजें उनकी सेवकाई से पहले भी हुई थी। हो सकता है परमेश्वर काम कर रहे हो और एक पंछी उनके सामने गिर गया हो, चोटिल, और यीशु मसीह ने उस पंछी को पकड़ के हील करके उड़ा दिया हो, कोई पता नहीं, और उनकी माता ने देख लिया हो। यीशु मसीह के साथ कुछ तो मिरेकल्स थे सुपरनैचुरल वॉक के कारण, जो उनकी माता को मालूम था कि मुझे यीशु मसीह के पास जाना है। जैसे ही आप परमेश्वर के संग चलते हैं, एक सुपरनैचुरल लाइफ में आप एंटर करना शुरू करते हैं। मिरेकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स चेंज होती हैं। वो सेम सिम्टम्स जब लोगों की लाइफ में हैं, वो उनको खत्म कर देंगे, पर आप जब सुपरनैचुरल वॉक करेंगे परमेश्वर के साथ, वो सेम सिम्टम्स आपकी लाइफ में एक दिन गायब हो जाएंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। आप तैयार हैं सुपरनैचुरल लाइफ में जीने के लिए? आप यीशु मसीह के वचन के साथ चलें, वचन को पढ़ें, आप रोज प्रार्थना में अपना समय दें परमेश्वर को। जब अपने रेगुलर कामों में जाएं तो परमेश्वर के वचन को याद रखें, ये आप एक क्रिश्चियन हैं। और शैतान अकेले के ऊपर जोर लगाएगा कि आप उस लाइन पे ना चलें।
क्योंकि आपका फ्यूचर शैतान को पता है, पूरा तो नहीं पता लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, इसलिए वो जोर लगाता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए। आपकी लाइफ का हर एक पहलू परमेश्वर के मसे के नीचे, उसकी ग्रेस के नीचे होगा। आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा परमेश्वर की अनॉइंटिंग के नीचे होगा और शैतान शर्मिंदा होगा। शत्रु के सारे अनदेखे वार शर्मिंदा होंगे, शत्रु के सारे अनदेखे अटैक खत्म होंगे। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।